अलग थाना क्षेत्रों के महिला उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों को लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने घेरा एसपी ऑफिस। कहा थानों में नहीं हो रही सुनवाई। ललौली थाना तो भ्रष्टाचार की हदें ही पार हो गई हैं। फतेहपुर से प्रशांत गुप्त की रिपोर्ट। कर रही है 3 महीना हो चुका, अभी तक पुलिस बरामद नहीं किया। और मलवा थाने के भी मामले हैं, एक लड़की जलाई गई है, पूरी यहाँ तक जली हुई है एक महिला, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक महिला और है हमारे साथ में, वो भी मलवा थाने की है, अलीपुर की। उसका पति कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटे डाल रहा था। परिवार वाले लोग कह रहे थे कि इसको काट डालो, हम सब समझ लेंगे। तो इस तरह महिलाएं, गरीब आदमी दर दर भटक रहा है, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं इसके मदद की उम्मीद लेकर के कि थानों से मदद नहीं मिल पा रही है तो शायद एसपी साहब के यहाँ से मदद मिल जाए, क्योंकि हमारा ललौली थाना तो इतना ज्यादा भ्रष्ट है कि क्या बताएं, भ्रष्टाचार की हद पार कर गए हैं। 3-3 महीने हो जाता है, किसी की बच्ची बरामद नहीं हो पाती है। कैसे सब्र रखेंगे माँ बाप? वो रो रो करके उनका बुरा हाल है। और जब बालू खनन चल रहा है तो उस बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मोटी रकम पाते हैं, इतनी मोटी रकम पाते हैं वो। ये सो संदीप तिवारी नाम है उनका, और मोटी रकम पा करके जो सक्षम है लोग उनका काम करते हैं। जो गरीब आदमी वो दर दर भटक रहा है और उनकी कोई सुनाई नहीं होती है। मेरा नाम हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हूँ। आज सारे महिलाओं को लेकर एसपी कार्यालय में आई हुई। लोकेशन दे तो हम लड़की ले आए। अब लोकेशन हम कहाँ दें? हम लोकेशन पा जाए तो हम लेके नहीं आ जाते। साहब जो लड़की लेके भागा है उसका भाई आता 3-4 लौंडे को लेवा के रंगबाजी करते, गुंडीबाजी करते हैं। गांजा है, मतोले है, 4-5 लौंडे हैं। नहीं 3 वो इनकी कुर्की होना चाहिए 3 दिन के अंदर घर की। नहीं हम रो के मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। आज भी लड़ गई है, पैर में लग गई है चोट। और फिर गर्म पानी जब हम खाना बना रही थी, उबलता हुआ खौलता पानी मेरे ऊपर डाल दिया। फिर से फुकली लेकर मारने को। कौन? मेरे हस्बैंड। क्या नाम है? हरीलाल। फिर से मार पीट करने लगे। मैं तड़पती हुई इधर रो रही थी, तो कह रहे थे किसी को न दिखाओ, न किसी के घर जाओ, न किसी को बताओ, न गाँव के लिए। किस लिए मारते थे? गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इधर कहते हैं, दुप्पो लगाते हैं, कहते हैं भैंसी न ढीलो, ये न करो, वो न करो, न किसी के घर जाओ। तो हम कहीं न घर जाती हैं, न किसी से। मेरा गाँव है। आज आप कहाँ आई हो? हम आज एसपी के यहाँ आए हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? हमको आश्वासन यही चाहिए कि इनको दंडित किया जाए और हम इनके साथ। एसपी साहब ने क्या कहा है आप? हमको यही कहा कि इनको जेल में बंद करके पिटाई की जाएगी। बहुरी जली थी उस दिन, जिस दिन मेरे पास गई थी। पूरा ये दवा करवाए बहुत दवा 3000। दारू पी के आता है, हमको गाली देता है, बंद करता है दरवाजे पर, उसी से मारता बहुत है। तो हम कहते हैं हमको हमारे मायके छोड़ दीजिए, जब नहीं रखना तो हमारे मायके छोड़ दीजिए। तो कह रहे थे कि मायके नहीं दूँगा, छोड़ूंगा तो जब कुल्हाड़ी से काट कर बहा दूँगा। उसके परिवार के कहते हैं, उसके घर के कहते हैं, माँ कहती है, उसके भाई कहते हैं इसको मार डालो, इसका कुछ नहीं होगा तो उसको पुलिस वाले ले जाएंगे, 2-4 दिन रखेंगे, हम छुटा लेंगे। साहब हमारे बच्चे भी रोते हैं, उसको भी मारते पीटे। आज आप एसपी ऑफिस आई हुई, क्या मुद्दा है? किन समस्याओं को लेकर के आई हुई? आज मैं महिला उत्पीड़न को लेकर के एसपी कार्यालय में आई हुई हूँ, क्योंकि महिलाओं को इतना ज़्यादा दंडित किया जाता है। बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, कहीं भगाई जाती हैं। आज ललौली थाने का एक मैटर लेकर के मैं आई हूँ। ललौली थाने में एक बच्ची के साथ में उसको भगा ले गए, रात में 11 बजे के लगभग ले गया। और 4 अप्रैल की बात है, अभी तक 3 महीना हुआ, बच्ची बरामद नहीं हुई है। और उसके माता पिता का रो करके बुरा हाल है। यहाँ तक कि पुलिस हीला हवाली करती है। आज हम एसपी साहब से मिलने जब गए हैं, एसपी साहब ने संदीप तिवारी को फ़ोन किया, एसओ साहब को, तो इनसे बात हुई है। एसओ साहब कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं। एसपी साहब कह रहे थे कि तुम्हारा प्रयास तो हरदम होता है, लेकिन काम नहीं होता है, खाली प्रयास भर करते रहते हो। अगर बच्ची को बरामद नहीं करते हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना और शादी वर्दी में आ जाना। और इसी तरह के मामले अगर मेरे संज्ञान में आते रहेंगे बच्चियों के, महिलाओं के, तो मैं हरदम
महिला उत्पीड़न पे मेरा संगठन ही बना हुआ है। मैं हरदम तत्पर रहूंगी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। जो भी मेरे संज्ञान में आएगा मैं उस मामले को लेकर के एसपी साहब के आ जाऊंगी, मिलूंगी। समस्त महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 महीने से इलेक्शन चल रहा था, कंटिन्यू देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण पे शोषण होता जा रहा है। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। लड़कियां, महिलाएं वहां जाती हैं तो एक आश्वासन देते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो कोई कार्य उनका ज़मीन पे नहीं दिखाई देता है। जो जितने मुलजिम है उसी तरह आराम से घूमते हैं, टहलते हैं और बोलते हैं कि जो करना हो कर लीजिए। उनको आए दिन धमकियां मिलती हैं, मरने से ज़्यादा तो वो लोगों को धमकी दे दे को आत्मारा करके माँ बाप को है, उनके भाई बहन को, परिवार वालों को छोड़ दिए हैं। लेकिन आज तक का श्रेय यही है पुलिस विभाग का। अभी तक तो इलेक्शन का बहाना करते रहे, अब इलेक्शन हो गया है तो अब लोगों को धमकी दे देते हैं कि आप लोग दूर बनाइए, ज़्यादा मत निकलिए, कोरोना फैला रही हो। इतनी धमकी दे के उनको भगा देते हैं। कोरोना की धमकी से महिला अपनी बात भी नहीं कह पाती है। इसी सब बातों को लेके हम लोग सारी महिलाओं को लेके आज अपने यहाँ एसपी साहब से मिलने आए थे। कम से कम इनको शायद कुछ मालूम हो इस मामले में, लेकिन यहाँ मिलने पे हमें पता चला कि यहाँ पे एसपी साहब को कोई प्रकरण नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वही सब गोलमाल चल रहा है। आशा करते हैं कि शायद आज हम लोगों के मुलाकात के बाद इस पे कोई न कोई कार्रवाई होगी और हमारी महिलाओं को, बालिकाओं को न्याय मिलेगा और हमारा संगठन इसी तरह तत्पर रहेगा। मेरा नाम जिला कमांडर सरला सिंह, गुलाबी गैंग।